आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ख़ास ज़रा मुनफरद सी डिश अरवी चिकन ग्रेवी के साथ। ये वो जायका है जो सादा से दस्तरखान को भी ख़ास बना देता है। अगर आप भी चाहते हैं घर वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएं, बार बार इस डिश की फरमाइश करें, तो आपने ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देख लेनी है। तो आए मोहब्बत और खलूस के साथ इस मज़ेदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हाफ़ केजी अरवी ले ली थी। इनको छील के अच्छे से यूँ स्लाइस में मैंने काट लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ना एक बड़े बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। सबसे अहम प्रोसेस जो है जो इसको वॉश करने का होता है, क्योंकि इसके ऊपर ना चिपचिपाहट सी होती है। हमने ना इसको वॉश करके अच्छे से रिमूव कर लेना होता है। अच्छा, कुछ लोग ना यहाँ पे नमक लगा के इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। मैं इसको ना यहाँ पे आटे के साथ वॉश करूँगी। यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी भर आटा ले लिया था, वो इसके ऊपर लगा दिया। इसको ना अच्छे से मिक्स करके ना आटे के साथ हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ना मैं अच्छे से इसको ना मल के इसके ऊपर से जो चिपचिपाहट है वो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगी। इसको ना वॉश कर लेंगे सादा पानी के साथ। यहाँ पे देखिए मैंने आटे के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब 2 से 3 मिनट के लिए ना इसको मैं साइड पे रख दूंगी। फिर अच्छे से ना मसलते हुए सादा पानी के साथ इसको मैं धो लूंगी। धोने के बाद यहाँ पे मैंने किचन टॉवल के ऊपर इसको फैला दिया था, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। ऊपर से मैंने ना टैप टैप करके इसको अच्छे से ना ड्राई कर लिया था। अब मैंने ना क्या किया, यहाँ पे ऑयल डाल के ना कढ़ाई के अंदर मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, फिर हम इसके अंदर अरवी डाल के ना इसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर ना अरवी को डाल दिया। अरवी जब हम ना अब इसको चम्मच हिलाते हुए ना इसको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये ना नरम हो जाए। आपने ना यूं ही चम्मच हिलाते हुए इसको फ्राई कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। 5 से 7 मिनट के अंदर जो हमारी अरवी है वो बिल्कुल डन हो जाएगी। फिर हम ना इसको ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे अलग से प्लेट में, और इसी ऑयल के अंदर ना हम सालन बना के रेडी करेंगे। मैंने ना उतना ही ऑयल डाला है जितना हमें सालन में रिक्वायर होता है, इससे ज़्यादा नहीं डाला। तो इसलिए मैं ना यहाँ पे ऑयल जो इसके अंदर से निकालूंगी नहीं। यहाँ पे देखिए अरवी जो हमारी थी वो बिल्कुल डन हो चुकी थी। अब मैं ना इसको ऑयल से निकाल लूँगी। अब उसी ऑयल के अंदर ना मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके ना उसको स्लाइस में काट लिया था, ये ऐड कर दूंगी। अब हम ना प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के वो ऐड कर दिया। इसको 2 से 3 मिनट के लिए ना हम ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब फ्राई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मैंने ना चिकन लिया था। आप अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद हो तो कम ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी की चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसको मैंने ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लिया। अब यहाँ पे ना मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके उसको यूँ स्लाइस में काट लिया था, वो ऐड कर दिया। और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें लेके ना वो ऐड कर दी हूँ स्लाइस में काट के। मैंने ना टमाटर को छील लिया था। जब हम इसका ना छिलका उतार लेते हैं, जो टमाटर है वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी पेस्ट इसका बन जाता है। छिलके के साथ ना ये गलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वैसे भी छिलका जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, तो आप ना इसका छिलका रिमूव कर लिया करें, ज़्यादा अच्छा है। अब मैं ना टमाटर डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करूँगी, ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर हम ना इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ना इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिनमें मैंने यहाँ पे लिया कुटा सूखा धनिया, इसके साथ पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी नमक और हल्दी। इनकी ना सारी क्वांटिटी जो है वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लें। मैंने स्पाइसेस अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इनकी ना क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं किया जाता, इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती। अगर आप लोग को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है ना, तो आप लोग अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी को बढ़ा कम भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, चिकन के साथ में ना मसाले डाल के अच्छे से इसकी ना 5 से 7 मिनट के लिए बुनाई कर दूंगी। फिर मैंने यहाँ पे ना हाफ कप इसके अंदर पानी का ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ना अब हम ना इसको कवर कर देंगे, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से हमारा गल जाए। मैंने इसको ना यहाँ पे कवर कर दिया। अब हम ना 5 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ना 5 मिनट के बाद इसको दोबारा से चेक किया था, तो जो हमारा चिकन था वो अभी तक अच्छे से नहीं गला था। तो मैंने ना इसको दोबारा से कवर कर दिया 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद, ताकि चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। अब हमारा चिकन यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से डन हो चुका था। अब हमने ना जो अरवी फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े की हमारी ग्रेवी वाली अरवी जो बन के रेडी हो जाएगी। अब हम ना इसको मिक्स करेंगे। आपने ना बहुत ही ख्याल से इसको हल्का हल्का सा मिक्स करना है, वरना जो आपकी अरवी है इनकी शेप ख़राब हो जाएगी, ये टूट जाएगी, बहुत ही नरम हुई होती है। अब हम ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ना दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि अरवी के अंदर भी अच्छा सा चिकन का फ्लेवर आ जाए। 2 से 3 मिनट के बाद हमारा अरवी चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम ना इसके अंदर सब्ज़ धनिया ढेर सारा ऐड करके इसके साथ ही यहाँ पे मैं अब मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ वो ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून इसके अंदर। तो हमारी गर्मा गर्म ग्रेवी वाली अरवी चिकन रेडी है। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार अरवी चिकन की रेसिपी। देखने में जितनी शानदार है, जायके में इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर इसे गरम गरम रोटी के साथ पेश करें। बहुत ही मज़े की और खूब इंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आपकी राय और मोहब्बत हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्दी ही एक नई और मज़ेदार तरकीब के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।